Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Friends, as you know, this is day 15 of our speaking English course. Friends, if you haven't subscribed to my channel, so please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. So let's move to the topic. Friends, आज का हमारा टॉपिक पैसिव टेंसेस है. There are 8 पैसिव टेंसेस. अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो फ्रेंड्स प्रेजेंट में 3 पैसिव टेंसेस होते हैं. पैसिव इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पैसिव इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पैसिव इन प्रेजेंट परफेक्ट. इसी तरह अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में भी हमारे पास 3 पैसिव टेंसेस होते हैं. पैसिव इन पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव इन पास्ट कंटिन्यूअस, पैसिव इन पास्ट परफेक्ट. और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में फ्रेंड्स 2 पैसिव टेंसेस होते हैं. पैसिव इन फ्यूचर इंडेफिनिट, पैसिव इन फ्यूचर परफेक्ट. अब हम ये देख लेते हैं कि पैसिव टेंसेस होते क्या हैं. बेसिकली फ्रेंड्स पैसिव टेंसेस डोंट हैव द सब्जेक्ट. वी स्टार्ट द सेंटेंस विद द ऑब्जेक्ट. पैसिव टेंसेस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता. तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट ना हो उनको हम पैसिव सेंटेंसेस कहते हैं. इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ. समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे हमारी गली में क्रिकेट खेलते हैं तो वो बॉल को हिट करते हैं तो हमारे घर में बॉल आती है. हम उससे डायरेक्टली बोलते हैं क्रिकेट मैदान में खेला जाता है. अब इसमें देखें सब्जेक्ट नहीं है. क्रिकेट इज़ प्लेड इन द ग्राउंड. इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं. फ्रेंड्स यहाँ मैंने 2 स्ट्रक्चर मेंशन किए हैं. फर्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अनदर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा. ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. आपको याद होगा हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. फिर भी मैंने इधर एक चार्ट मेंशन कर दिया है उन दोस्तों के लिए जिनकी वो क्लासेस मिस हो गई हैं. फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का जो चार्ट है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है. सब्जेक्ट प्रोनाउन फर्स्ट हैं और सेकंड रो में जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. किसी भी नाम का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सेम रहता है. इट का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सेम रहता है. इट. यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी सेम रहता है. यू. आई जो है वो फ्रेंड्स मी में चेंज हो जाता है. ही जो है वो हिम में चेंज होता है. शी हर में चेंज हो जाता है. दे देम में चेंज हो जाता है. वी अस में चेंज हो जाता है. अब आप सोच रहे होंगे यहाँ मैंने 2 स्ट्रक्चर क्यों मेंशन किए हैं. इसकी रीज़न ये है फ्रेंड्स यूजुअली जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो हम उसको डायरेक्टली पैसिव को जो है हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं. उसकी एग्जांपल ये मैंने आपको अभी दी थी. क्रिकेट इज़ प्लेड इन द ग्राउंड. क्रिकेट मैदान में खेला जाता है. लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से फ्रेंड्स वो देते हैं. आपको एक एक्टिव का सेंटेंस दे देंगे और उस एक्टिव को आपको पैसिव में चेंज करना होगा. और अगर आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना हो तो उसमें आपने कुछ नहीं करना. देखें स्ट्रक्चर सेम है ऑलमोस्ट. सिर्फ बाय लगाना है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है. इसकी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. फ्रेंड्स ये देखें यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं. यहाँ हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस में चेंज करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपके इसी तरह से आता है. वो आपको एक सेंटेंस देंगे और बोलेंगे चेंज इनटू पैसिव. फर्स्ट एग्जाम्पल है दानिश प्लेज क्रिकेट. दानिश क्रिकेट खेलता है. अगर आपको इसको पैसिव में चेंज करना होगा तो फॉर्मूलेशन के लिहाज से सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ले आएंगे. ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है क्रिकेट. उसके बाद इज एम या आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दानिश. तो यहाँ इज लगा दी हमने. वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी. वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय लगाया जो हमें फॉर्मूलेशन में बताया गया है. उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगा दिया. यहाँ देखें सब्जेक्ट जो है वो चेंज होके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हो गया. मैंने आपको चार्ट में मेंशन किया था जो नाम होता है वो सेम रहता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में. इसका फिर पैसिव कुछ इस तरह से बन जाएगा क्रिकेट इज़ प्लेड बाय दानिश. क्रिकेट दानिश के ज़रिए खेला जाता है. इसकी एक और एग्जाम्पल है ही पेंट्स द कार. वो कार को रंग करता है. इसका अगर हमें पैसिव में चेंज करना हो तो इस तरह करेंगे द कार इज़ पेंटेड बाय हिम. यहाँ आप देखें हमने ही को हिम में चेंज कर दिया जैसे कि मैंने चार्ट में मेंशन किया है. कार को उसके ज़रिए रंग किया जाता है. शी क्लीन्स द हाउस.
वो घर को साफ करती है। इसको अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, द हाउस इज क्लीन्ड बाय हर। घर को उसके ज़रिए साफ़ किया जाता है। यहाँ देखें सब्जेक्ट शी है और हमने चार्ट में ये देखा था शी जो है वो हर में चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो एक्सरसाइज है ये आपके एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो इस तरह के हमें एक्टिव सेंटेंसेस दे देते हैं, उसको हमें पैसिव में चेंज करना होता है। बट हमारी डे टू डे लाइफ में जो हम कॉन्वर्सेशन करते हैं उसमें हम डायरेक्टली पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर तौर पर समझ में आ जाए। फ्रेंड्स इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से रहेगी, इंग्लिश इज़ स्पोकन इन मैनी कंट्रीज़। इंग्लिश बहुत से ममालिक में बोली जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल, क्रिकेट इज़ प्लेड इन दिस ग्राउंड। क्रिकेट इस ग्राउंड में खेला जाता है या क्रिकेट इस मैदान में खेला जाता है। माई शूज़ आर पॉलिश डेली। मेरे जूते रोज़ाना पॉलिश किए जाते हैं। 2 cars आर पेंटेड डेली। 2 गाड़ियों को रोज़ाना रंग किया जाता है। फ्रेंड्स ये जहन में रखिएगा, अभी जो हम पैसिव सीख रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सीख रहे हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव के नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट प्लस इज नॉट या एम नॉट या आर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका सेकंड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, अगर आपको एग्जाम में एक्टिव टू पैसिव चेंज करना हो, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, जस्ट हमें बाय लगाना होता है और जो सब्जेक्ट होता है उसको हम चेंज करके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कर देते हैं। इसका चार्ट आपके सामने है। यहाँ मैंने एक नोट मेंशन किया है, ही शी इट और एनी नेम के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं, आई के साथ एम यूज़ करते हैं एंड यू दे वी या किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आपको बेहतर तौर पे समझ में आएगा। फ्रेंड्स इसकी सिंपल एग्जाम्पल्स जो हैं वो कुछ इस तरह से रहेंगी, दैट हाउस इज़ नॉट क्लीन डेली। उस घर की रोज़ाना सफाई नहीं की जाती। क्रिकेट इज़ इन प्लेड एट होम। क्रिकेट घर में नहीं खेला जाता। माई शूज़ आर पॉलिश डेली। मेरे जूते रोज़ाना पॉलिश नहीं किए जाते। 2 cars आर नॉट पेंटेड डेली। 2 गाड़ियों को रोज़ाना रंग नहीं किया जाता। और अगर आपको एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस में चेंज करना हो नेगेटिव केस में, तो उसकी एग्जांपल फ्रेंड्स कुछ इस तरह से रहेगी, दानिश डजंट प्ले क्रिकेट। दानिश क्रिकेट नहीं खेलता। इसको अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इस तरह करेंगे, क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाय दानिश। क्रिकेट दानिश के ज़रिए नहीं खेला जाता। ही डज़ नॉट पेंट द कार। वो कार को रंग नहीं करता। इसको अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो उसकी एग्जांपल इस तरह रहेगी, द कार इज़ नॉट पेंटेड बाय हिम। कार को उसके ज़रिए रंग नहीं किया जाता। शी डजंट क्लीन द हाउस। वो घर को साफ़ नहीं करती। इसको अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इस तरह होगा फ्रेंड्स, द हाउस इज़ नॉट क्लीन बाय हर। घर को उसके ज़रिए साफ़ नहीं किया जाता। अगेन ये आप जहन में रखिएगा, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है वो पैसिव सीखे हैं अभी। फ्रेंड्स अब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव टेंसेस सीखेंगे। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, बस इसमें जो आपको एक चीज़ ऐड करनी है वो बीइंग ऐड करना है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज़ या एम या आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना हो तो जस्ट बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करने का जो चार्ट है वो मैंने मेंशन कर दिया है, आप इजीली कर सकते हैं। इसमें अगर कोई नाम होगा तो वो सेम रहता है, इट भी सेम रहता है, यू भी सेम रहता है। यानी किसी भी नाम का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सिमिलर रहेगा। इट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सिमिलर रहेगा। यू का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सिमिलर रहेगा, यू ही होता है। आई का जो है वो चेंज होगा मी में, ही का चेंज होगा हिम में, शी का चेंज होगा हर में, दे का चेंज होगा देम में, वी का चेंज होगा अस में। अगेन यहाँ मैंने एक नोट मेंशन किया है, ही शी इट और एनी नेम के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं और यू दे वी और प्लूरल नाउन के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए फ्रेंड्स। इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरह से रहेगी, इंग्लिश इज़ बीइंग स्पोकन इन मैनी कंट्रीज़। इंग्लिश बहुत से ममालिक में बोली जा रही है। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड इन दिस ग्राउंड।
क्रिकेट इस मैदान में खेला जा रहा है। माई शूज़ आर बीइंग पॉलिश्ड डेली। मेरे जूते रोज़ाना पॉलिश किए जा रहे हैं। 2 cars आर बीइंग पेंटेड डेली। 2 गाड़ियों को रोज़ाना रंग किया जा रहा है। अब फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो है हम एक्टिव टू पैसिव देख लेते हैं कि किस तरह से चेंज करते हैं। फ्रेंड्स इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी। दानिश इज़ प्लेइंग क्रिकेट। दानिश क्रिकेट खेल रहा है। अगर आपको इसको पैसिव में चेंज करना हो तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय दानिश। क्रिकेट दानिश के ज़रिए खेला जा रहा है। सेकेंड एग्जांपल, ही इज़ पेंटिंग द कार। वो गाड़ी को रंग कर रहा है या वो कार को रंग कर रहा है। इसको अगर आपको पैसिव में चेंज करना हो तो इस तरह कर सकते हैं। द कार इज़ बीइंग पेंटेड बाय हिम। कार को उसके ज़रिए रंग किया जा रहा है। इसकी लास्ट एग्जांपल फ्रेंड्स, शी इज़ क्लीनिंग द हाउस। वो घर को साफ कर रही है। इसको अगर आपको पैसिव में चेंज करना हो, द हाउस इज़ बीइंग क्लीन्ड बाय हर। घर को उसके ज़रिए साफ किया जा रहा है। फ्रेंड्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। ये बहुत ही इजी है। इज़, एम या आर आपको शुरू में लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह सेकंड स्ट्रक्चर में भी इसी तरह रहेगा। इज़ या एम या आर आपको शुरू में लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। फ्रेंड्स अब हम इनकी कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी। इज़ इंग्लिश बीइंग स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। क्या इंग्लिश बहुत से ममालिक में बोली जा रही है। इज़ क्रिकेट बीइंग प्लेड इन दिस ग्राउंड। क्या क्रिकेट इस ग्राउंड में खेला जा रहा है। आर माई शूज़ बीइंग पॉलिश्ड डेली। क्या मेरे जूते रोज़ाना पॉलिश किए जा रहे हैं। आर 2 cars बीइंग पेंटेड डेली। क्या 2 कारें रोज़ाना पेंट की जा रही हैं। एक्टिव टू पैसिव चेंज करना हो और सवालिया जुमलों में बनाना हो तो उसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेंगी। इज़ दानिश प्लेइंग क्रिकेट। क्या दानिश क्रिकेट खेल रहा है। उसको अगर आप चेंज करेंगे तो इस तरह करेंगे। इज़ क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय दानिश। क्या क्रिकेट दानिश के ज़रिए खेला जा रहा है। इज़ ही पेंटिंग द कार। इसको अगर आप चेंज करेंगे तो इस तरह करेंगे। इज़ द कार बीइंग पेंटेड बाय हिम। क्या गाड़ी को उसके ज़रिए रंग किया जा रहा है। इज़ शी क्लीनिंग द हाउस। क्या वो घर को साफ कर रही है। इसको अगर आप चेंज करेंगे तो इस तरह करेंगे। इज़ द हाउस बीइंग क्लीन्ड बाय हर। क्या घर को उसके ज़रिए साफ किया जा रहा है। फ्रेंड्स अब हम पैसिव टेंसेस और प्रेजेंट परफेक्ट देख लेते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। उसका स्ट्रक्चर इस तरह रहेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड स्ट्रक्चर फ्रेंड्स एज इट इज़ रहेगा। बस लास्ट में आपको बाय लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया है और चार्ट में भी मेंशन है क्या होते हैं। यहाँ मैंने एक नोट मेंशन किया है फ्रेंड्स। ही, शी, इट और एनी नेम के साथ आप हैज़ बीन लगाएंगे। यू, दे, वी या प्लूरल नाउन के साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स अब हम इनकी कॉमन एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। काम मुकम्मल किया जा चुका है। क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड। क्रिकेट खेला जा चुका है। माई शूज़ हैव बीन पॉलिश्ड। मेरे जूते पॉलिश किए जा चुके हैं। 2 cars हैव बीन पेंटेड। 2 गाड़ियों को रंग किया जा चुका है। अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ एक्टिव की इस तरह से एग्जाम्पल आती हैं, इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरह से रहेगी। दानिश हैज़ प्लेड क्रिकेट। दानिश क्रिकेट खेल चुका है। इसको अगर आपको पैसिव में चेंज करना हो तो क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय दानिश। क्रिकेट दानिश के ज़रिए खेला जा चुका है। यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको आप शुरू में ले आए। उस फॉर्मूले के मुताबिक ऑब्जेक्ट आप शुरू में लाएंगे। उसके बाद हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय दानिश। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज़ पेंटेड द कार। इसी तरह आप जो ऑब्जेक्ट है यानी कार उसको फर्स्ट में ले आएंगे। द कार हैज़ बीन पेंटेड बाय हिम। ऑब्जेक्ट को हम शुरू में रखेंगे द कार। उसके बाद हैज़ बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी ही है तो इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम हो जाएगा। इसकी लास्ट एग्जांपल इस तरह रहेगी फ्रेंड्स। शी हैज़ क्लीन्ड द हाउस।
इसमें भी इसी तरह आप जो ऑब्जेक्ट है उसको फर्स्ट में ले आए, द हाउस, उसके बाद हैज़ बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, उसके बाद बाय हर। यहाँ सब्जेक्ट शी था तो हमने शी को कन्वर्ट करके बाय हर कर दिया। फ्रेंड्स, अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ मैंने एक नॉट मेंशन किया है, ही, शी, इट और एनी नेम के साथ हम हैज़ नॉट बीन लगाते हैं। यू, दे, वी या प्लूरल नाउन के साथ हम हैव नॉट बीन लगाते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। द हाउस हैज़ नॉट बीन क्लीन्ड, cricket has not been played, my shoes have not been polished, 2 cars have not been painted। फ्रेंड्स, अब एक्टिव से पैसिव में जो हम चेंज करते हैं उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। दानिश हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, दानिश ने क्रिकेट नहीं खेला है। इसको अगर आपको चेंज करना हो पैसिव में तो इस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप जो है ऑब्जेक्ट ले आएंगे क्रिकेट, उसके बाद हैज़ नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड और एंड में बाय दानिश। इसकी सेकंड एग्जांपल देख लें, ही हैज़ नॉट पेंटेड द कार, उसने कार को रंग नहीं किया है। इसको अगर आपको पैसिव में चेंज करना हो तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं, द कार हैज़ नॉट बीन पेंटेड बाय हिम, गाड़ी को उसके ज़रिए रंग नहीं किया गया है। शी हैज़ नॉट क्लीन्ड द हाउस, उसने घर को साफ नहीं किया है। इसको अगर आपको चेंज करना हो पैसिव में तो इस तरह से कर सकते हैं आप, द हाउस हैज़ नॉट बीन क्लीन्ड बाय हर, घर को उसके ज़रिए साफ नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम हैव या हैज़ लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह अगर आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना हो तो लास्ट में आपने बाय लगा के सब्जेक्ट को चेंज कर देना है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में। इसकी आप एग्जांपल्स देख लें, आपको बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा। इसकी फर्स्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी, हैज़ दैट हाउस बीन क्लीन्ड, क्या उस घर की सफाई की जा चुकी है। हैज़ द क्रिकेट बीन प्लेड, क्या क्रिकेट खेला जा चुका है। हैव माई शूज़ बीन पॉलिश्ड, क्या मेरे जूतों को पॉलिश किया जा चुका है। हैव 2 कार्स बीन पेंटेड, क्या 2 गाड़ियों को रंग किया जा चुका है। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो या कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, सो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, सो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो सके। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।